Hello friends and my dear students, very good morning. This is Aryan sir here, your chemistry faculty from भारद्वाज campus. हम लोग बात कर रहे थे सॉल्यूशन की और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे सर. हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे आज की तारीख में नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 हमारा होगा. आज की तारीख में हमें पढ़ना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में. हमारा आज का टॉपिक क्या है सर? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. बच्चा लोग, ये राउट्स लॉ के बेस पे एक टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर. ये काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. किसके लिए? तो नीट के लिए और आईआईटी के लिए भी सर, साथ में आपका मेंस के लिए भी, और राउट्स लॉ पे बेस्ड ऑन है, सो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं इस टॉपिक से आपके एग्जांपल ऑफ आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे बेस्ड ऑन. आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उन्हें चूज करना पड़ता है कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है और कौन सॉल्यूशन हमारा नॉन आइडियल है. इस टॉपिक में हम लोग आगे बात करेंगे तो देखेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन. तो हमें उस 4 ऑप्शन में चूज करना होता है कौन सा एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन का है और कौन सा एग्जांपल नेगेटिव डेविएशन का है. तो इसके लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप इजीली रूप से बना सकेंगे. हालांकि मैक्सिमम बच्चे इन्हें रट्टा मारते हैं, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के लिए रट्टा मारते हैं उस एग्जाम्पल को. हम लोग को रट्टा नहीं मारना है, हम लोग कंसेप्ट से पढ़ेंगे, टॉपिक से पढ़ेंगे और ट्रिक के वे से पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशन. तो बच्चा लोग, सबसे पहले बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की. ये आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है? पिछली क्लास में हम लोगों ने राउट्स लॉ पे बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल किया था और राउट्स लॉ को पढ़ा था. तो राउट्स लॉ की मैं बात करूं अगर, तो ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो बेस्ड ऑन हमारा है वो लिक्विड सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है सर. लिक्विड सिस्टम यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट भी लिक्विड रहेगा हमारा और सॉल्वेंट भी मेरा क्या रहेगा सर? लिक्विड रहेगा. समझ रहे आप हमारी बात को? तो मतलब हम लोग समझेंगे कि राउट्स लॉ पे अगर हम बात करें, सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं सर. जिस तरीके से याद कीजिए, कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं. तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ाया था आपको गैसेस स्टेट. मैं 11th क्लास की बात कर रहा हूँ. PV = nRT. ये इक्वेशन को जो गैस फॉलो किया था उसे हम लोगों ने आइडियल गैस बोला था, और इस इक्वेशन को जो गैस फॉलो नहीं कर रहा था उसे हम लोग नॉन आइडियल गैस बोला करते थे. वो गैस के लिए था. उसी तरीके से राउट्स लॉ हमारा सॉल्यूशन के लिए रहता है, लिक्विड के लिए रहता है सर. ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा उसे आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, और ऐसा सॉल्यूशन जो कि राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे. बात समझ में आ रही है हमारी? सबसे पहले ये कैसे कैसे वर्क करता है हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है सर कि आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है सर. पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं, फिर कंसेप्ट में हम लोग आगे बात करेंगे. ठीक है, तो बच्चा लोग, अभी तक हम लोग क्या समझे हैं कि राउट्स लॉ को जो सॉल्यूशन फॉलो करेगा उसे आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, राउट्स लॉ को जो फॉलो नहीं करेगा उसे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे. समझ गए? चलिए हम लिखते हैं सर. तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? दो सॉल्यूशन in which each components of solution obey Raoult's law under condition of all temperature and concentration are called ideal solution. तो बच्चों लोग, आइडियल सॉल्यूशन के मैंने डिफिनेशन क्या लिखा? मैंने लिखाया आपको दो सॉल्यूशन इन विच इच कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन ओबे राउल्ट्स लॉ अंडर कंडीशन ऑफ ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन और कॉल्ड
आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होगा जिसका सारा कंपोनेंट, मतलब क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो दोनों राउल्स लॉ को फॉलो करेगा सारे टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के कंडीशन पे। तो हम लोग समझते हैं सर, हम लोगों ने क्या किया, एक सॉल्वेंट लिया। तो बच्चा लोग, हम लोगों ने एक सॉल्वेंट लिया और यहां पर मैंने सॉल्यूट मिलाया, तो जाहिर सी बात है कि ये मुझे क्या देगा सर, ये मुझे बनाएगा सॉल्यूशन। हमने सॉल्वेंट की जगह पे सर रखा लिक्विड ए, सॉल्वेंट को हम लोग ए से डिनोट कर रहे थे, सॉल्यूट को हम लोग बी से डिनोट कर रहे थे। तो सॉल्वेंट को हम लोगों ने माना लिक्विड ए और सॉल्यूट को हम लोगों ने क्या माना सर, लिक्विड बी। चलेगा? और ये जो हमारा सॉल्यूशन बन गया, ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा ए प्लस बी। थोड़ा समझेंगे सर, इस लिक्विड ए के लिए अगर ये प्योर लिक्विड हमारा है, क्या है सर, ये प्योर लिक्विड, और ये भी मेरा क्या है सर, प्योर है। मतलब समझिएगा सर, हम लोगों ने एक ग्लास में प्योर कोई लिक्विड लिया, दूसरे ग्लास में कोई प्योर लिक्विड लिया, दोनों को मिलाया और कोई सॉल्यूशन बना दिया, तीसरे बर्तन में लोगों ने डाल दिया उसे। तो ये जो लिक्विड ए है, इसके लिए इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा सर, पी नॉट ए। लिक्विड बी के मैंने वेपर प्रेशर की बात की, तो मैंने यहां पे क्या लिया सर, पी नॉट बी। इसका मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने लिया एक्स ए, और इसका जो मोल फ्रैक्शन है हम लोगों ने क्या लिया सर, एक्स बी। चलेगा? इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा मैंने इसे पी ए माना, और इसे मैंने पार्शियल प्रेशर क्या बोला सर, पी बी, और सॉल्यूशन की मैंने टोटल प्रेशर को माना पी टोटल। चलेगा सर? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, मैं किसकी बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर पी ए की वैल्यू क्या होगी सर, पी नॉट ए एक्स ए। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो पी बी होगा वो क्या होगा सर, पी नॉट बी एक्स बी। और इस तरीके से अगर मैं पी टोटल की बात करूं तो हमारा जो पी टोटल होगा वो क्या होगा सर, पी ए प्लस पी बी। ये सब के सब जो फॉलो कर रहे हैं सर, ये किस पे बेस्ड ऑन सर हमारा है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ क्या कहता है सर, जो हमारा पी टोटल होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, पी ए के लिए पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी के लिए क्या होगा सर, पी नॉट बी एक्स बी। बच्चा लोग, यहां पर थोड़ा हम लोग एक बात को और समझेंगे, यानी जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं सर वो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। ये कहने का मतलब क्या है, देखिए सर, राउल्स लॉ ने एक थ्योरी दिया। उन्होंने कहा जब दो लिक्विड को मिलाते हैं और हमारा सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन का जो पी टोटल होता है या थ्योरेटिकल वैल्यू है सर, या मुझे क्या देगा सर, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहां पर जो आपको मिल रहा है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी की वैल्यू, ये हमारा क्या है सर, ये तो मुझे थ्योरेटिकल वैल्यू दे रहा है ना, तो इसे हम लोगों ने क्या बोला, थ्योरेटिकल वैल्यू, पीटीएच मैंने बोला। अब समझिए, हमारे पास में दो लिक्विड है और ये डाटा गिवन है। राउल्स लॉ पे हमने थ्योरेटिकल वैल्यू पुट किया और हमने पी टोटल की वैल्यू निकाली, वो मुझे राउल्स लॉ का थ्योरेटिकल वैल्यू पे आ रहा है। अब हम इसे चेक करने के लिए लैब में जाते हैं। लैब में मुझे क्या मिलेगा सर, ऑब्जर्व वैल्यू मिलेगा। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और इन सब वैल्यू को पुट करके हम लोग पी टोटल की वैल्यू निकालते हैं। तो मुझे वहां पर जो पी टोटल मिला वो मुझे क्या मिलता है सर, पी ऑब्जर्व मिलता है। तो राउल्स लॉ में अगर बात करें, अगर थ्योरेटिकल वैल्यू अगर ऑब्जर्व वैल्यू के बराबर हो जाए, यानी कि आपके सामने कुछ डाटा दिए हुए हैं, आप उसे पुट करते हैं कॉपी कलम पे और सॉल्व करके निकालते हैं वैल्यू, मान के चलिए कि सर टोटल वैल्यू जो आ रही है पी टोटल वो आ रहा है सर 50। क्या रहा सर 50, प्रेशर की यूनिट ले लीजिए सर, कुछ भी आप 50 टॉर ले लीजिए आप। अब इसी वैल्यू को हम लोग जाते हैं लैब में लेकर के और लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमें पी टोटल मिलता है वो हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली, मैंने मतलब कि हमने उसे ऑब्जर्व करके निकाला। अगर वो ऑब्जर्व वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर आ रहा है सर, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहेगा। क्या कहलाएगा सर हमारा, ये आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन में ये दो चीज देखी जाती है सर,
मतलब पी नॉट एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी को फॉलो करता है, पी टोटल की वैल्यू इतनी बराबर होती है सर, मतलब कि पी ऑब्जर्व की वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर होती है। ये किसके लिए हमारा है सर? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। समझ गए? चलिए इसे नोट कीजिए आप लोग। बच्चा लोग इरेज कर रहा हूं मैं। अब हम लोग बातें कर लेते थोड़ी सी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। मैं किसकी बातें कर रहा हूं सर? नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। ठीक है, तो बच्चा लोग आगे हेडिंग मारा जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है सर? ऐसा सॉल्यूशन जो कि राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। मैं लिख लूं सर, दोज सॉल्यूशन which do not obey Raoult's law are called non-ideal solution। क्या कहाएगा सर? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो नहीं करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे सर? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हम लोग बातें करते हैं इसी एग्जांपल में नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। यहां पर समझिएगा, इसे आप नोट कर चुके होंगे। इसे मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसे मैं इरेज करूंगा, बाद में से आपको नोट करना है। तो हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या किया सर? एक लिक्विड लिया, प्योर लिक्विड लिया सर हमने, ए मैंने माना, सॉल्वेंट मैंने माना सर। दूसरे हाथ में सर मैंने कोई लिक्विड बी लिया, दोनों को मिलाया और कोई सॉल्यूशन बनाया हमने। तो इस सॉल्वेंट यानी कि इस प्योर लिक्विड ए के लिए वेपर प्रेशर वैल्यू क्या होगी सर? पी नॉट ए, मोल फ्रैक्शन एक्स ए, पार्शियल प्रेशर क्या होगा मेरा सर? पी ए। इस लिक्विड बी के लिए सर पी नॉट बी होगा वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन एक्स बी होगा सर, और पार्शियल प्रेशर मैंने क्या माना? पी बी। और इस सॉल्यूशन के लिए पी टोटल तो है ही हमारा। तो ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब क्या है सर? यहां पर पी ए डज नॉट इक्वल टू क्या होगा सर? पी नॉट ए एक्स ए, और यहां पर पी बी डज नॉट इक्वल टू क्या होगा सर? पी बी, पी नॉट बी एक्स बी। और यहां पर पी टोटल की वैल्यू क्या होगी सर? डज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। मतलब कि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि पी टोटल की वैल्यू ये नहीं आ रही है। पी टोटल डज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, नहीं आ रहा है सर। तो मतलब साफ समझिएगा सर, यानी कि अगर हम लैब में जाते हैं, कुछ मुझे डाटा मिला है लिक्विड ए लिक्विड बी के लिए सर, तो राउल्ट्स लॉ पे मैंने बैठाया उसको, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये वैल्यू मुझे क्या दे रहा है सर? थ्योरेटिकल वैल्यू दे रहा है मुझे। और इस डाटा को लेके जाते हैं लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो वहां पे मुझे वैल्यू कुछ और आ रहा है। यानी कि कॉपी कलम पे निकाल रहे हैं, पी टोटल की वैल्यू मुझे आ रहा है 50 टॉन, और लैब में जाते हैं तो मुझे वैल्यू आ जाता है 7 टॉन। डज नॉट इक्वल टू, यानी तो 50 से ज्यादा आ सकता है, यानी तो 50 से कम आ सकता है। मतलब साफ है सर कि पी टोटल की वैल्यू जो होगी वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर नहीं आएगी। ये वैल्यू जो मुझे है वो क्या है सर? राउल्ट्स लॉ का थ्योरेटिकल वैल्यू है। लैब में जाके इतना को पुट करते हैं तो मुझे वो वैल्यू नहीं मिलता है। नहीं मिलता है मतलब क्या? यानी तो उससे कम आएगा, यानी तो उससे ज्यादा आएगा। मतलब पी ऑब्जर्वर जो होगी वह पी थ्योरेटिकल के बराबर नहीं होगी। किसके लिए सर? ये हमारा किसके लिए है सर? नॉन आइडियल के लिए। समझ गए? ये हमारा क्या है सर? नॉन आइडियल के लिए। यहां पर इस बात को समझेंगे कि सर ऐसा कैसे हो जाता है कि आइडियल में पी ए इक्वल हो जाता है पी नॉट ए एक्स ए के लिए। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि पी टोटल इज इक्वल टू आ रहा है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। नॉन आइडियल के लिए नहीं आता है मेरा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये कैसे हो जाता है हम लोग समझेंगे। अभी तो मैं समझा रहा हूं आपको, लेकिन फिलहाल हमें यह समझना है। सोचिए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए पी टोटल की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू होगी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मतलब कि पी टोटल की वैल्यू यानी तो इससे ज्यादा हो सकता है, यानी तो इसके कम होगा, इक्वल टू नहीं होगा। ये क्या शो कर रहा है कि पी टोटल की वैल्यू इस डाटा से जो पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी दिया हुआ है सर, इस वैल्यू से ज्यादा आ सकता है पी टोटल की वैल्यू, यानी तो पी टोटल की वैल्यू इस पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से क्या आएगा सर? कम आएगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास दो केस बनते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं सर दोनों केस की, फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। इरेज कर दूं मैं? तो बच्चा लोग, अगर हमारे पास कंसेप्ट की मैं बात करूं, मैं अगर यहाँ पे कंसेप्ट समझना चाहूं, हम लोग समझ सकते हैं सर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ।
अगर मैं राउल्स लॉ की चर्चा करूं, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ ने क्या बोला था सर? उसने पी थ्योरेटिकल की वैल्यू क्या दिया था सर? मतलब पी टोटल उसने कहा था पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब समझेंगे सर, ये जो डाटा मुझे मिला है सर वो क्या है सर? राउल्स लॉ ने तो थ्योरेटिकल वैल्यू दिया था, मैंने टीएच लिखा। अब दो केस हो सकते हैं सर, मे बी हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन का जो थ्योरेटिकल वैल्यू होगा, यानी कि पी टोटल की जो वैल्यू होगी, आप यहां पे पी टोटल लिख ले सर, मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको समझा दूंगा। पी टोटल की वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर हो गया। मतलब ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है फॉलो राउल्स लॉ। कुछ सॉल्यूशन ऐसे होंगे जहां पर पी टोटल की वैल्यू नहीं बराबर होगी पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या पी नॉट बी एक्स बी के बराबर। ये क्या शो किया सर? डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, ये शो करता है। जो राउल्स लॉ को फॉलो किया इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया सर? आइडियल सॉल्यूशन। और जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं किया उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया सर? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यही तो है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंसेप्ट। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं सर? कंसेप्ट। किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब समझिएगा सर, यहां पे ये जो डाटा मुझे गिवन है ये क्या है सर? पी थ्योरेटिकल और पी टोटल अगर लैब में ले जाके निकाले सर, तो आइडियल सॉल्यूशन में पी ऑब्जर्व लैब की वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है सर? बराबर होती है। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में सर ऐसा नहीं देखा जाता। ये वैल्यू क्या मुझे देगा सर? पी थ्योरेटिकल वैल्यू दे रहा है मुझे, और ये पी टोटल जो है वो क्या है सर? पी ऑब्जर्व। ये थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर नहीं आएगा। किसमें सर? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सर। यहां पर जो पी टोटल निकालते हैं सर वो थ्योरेटिकल वैल्यू है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। समझ गए? चलिए यहां पे नोट कर ले से आप, तब तक मैं इधर इरेज करता हूं, आप इधर नोट कर ले सर जल्दी। अब समझिएगा मतलब सर, यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट और है हमारे पास। वो छोटा कंसेप्ट है क्या? मैं बात करता हूं इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं सर? इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखते हैं? ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं सर। मतलब पी टोटल की वैल्यू जो होगी डज नॉट इक्वल टू क्या? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये मुझे मिलना चाहिए। अब सोचिए आप, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पी टोटल की वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर दो कंडीशन बनता है सर। या नहीं तो पी टोटल की जो वैल्यू होगी वह ग्रेटर देन हो जाएगी सर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से, या नहीं तो पी टोटल की जो वैल्यू है सर वो क्या होगी सर? लेस देन किससे? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। जिस नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पी टोटल ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी आ जाए, इसका मतलब समझिएगा सर, ये मुझे क्या है सर? थ्योरेटिकल वैल्यू। और जो पी टोटल आप निकालते हैं लैब में जाकर के उसे क्या हम लोग बोल रहे हैं सर? पी ऑब्जर्व वैल्यू। ये क्या आ रहा है सर? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन आ रहा है ना सर? मतलब समझिएगा सर, हमने कॉपी कलम पे निकाला पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी की वैल्यू पुट किया सर, तो मुझे सॉल्यूशन का पी टोटल क्या निकला सर? 50 टॉर। लैब में ले जाकर उस डाटा को पुट करते हैं सर, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालते हैं सर, तो वहां पे आ जा रही 50 टॉर से ज्यादा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए।
एक ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी तो हो सकता है कि कॉपी कलम पे निकालते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी वैल्यू पुट करते हैं सर, कॉपी कलम पे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी का वैल्यू हमने पुट किया, वहां पे आ रहा है 50 टॉड। अब लैब में ले जाके उसे सॉल्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो मुझे आ रहा है 50 से कम, मे बी 40 टॉड। 50 से कम कुछ भी हो सकता है ना सर, 50 से कम होनी चाहिए सर। तो यहां पर ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जहां पर ये वैल्यू, ये जो आपको मिला है सर, वो क्या मुझे मिलेगा सर, पी थ्योरेटिकल, और ये आपने क्या निकाला है सर, लैब में जाकर आपने एक्सपेरिमेंट किया है सर, पी ऑब्जर्व निकाला है, वो क्या आ रहा है सर, लेस देन। तो ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जहां पर पी टोटल ग्रेटर देन हो जाता है सर, ग्रेटर देन क्या शो करता है सर, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। चलेगा। और ये क्या शो कर रहा है सर, ये लेस देन सर, मतलब क्या, नेगेटिव। तो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या बोलते हैं सर, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। चलेगा। इस तरीके से नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो भाग में बट गया सर, एक हमारा क्या आ रहा है सर, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और दूसरा मेरे पास क्या आ गया सर, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इस तरीके से हम लिख सकते हैं सर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नंबर पहला पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, दूसरा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। मतलब समझिएगा, ये भी मतलब समझ लीजिएगा। इधर आप नोट कर चुके होंगे, नोट कर लीजिए इधर आप सर, फिर आपको इधर नोट करना है, मैं इधर इरेज करने वाला हूं, लेकिन एक मिनट आप समझ लीजिए यहां पे सर। राउल्स लॉ ने बोला पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी। सॉल्यूशन बट गया राउल्स लॉ के बेस पे दो भाग में, एक ऐसा सॉल्यूशन आया जहां पर पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी आ रहा है सर, इसे हमने बोला आइडियल सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन मुझे मिला जहां पर पी टोटल डज नॉट इक्वल टू आ रहा है पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इसे हमने क्या बोला, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहां पर पी टोटल की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू, मतलब ये नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन, पी टोटल की वैल्यू इतने वैल्यू से कम हो गई तो नेगेटिव डेविएशन। समझ गए सर। चलिए इधर नोट कर ले आप लोग, इसे फटाफट नोट करें। तो बच्चा लोग थोड़ा मैं इधर करता हूं, और इस तरीके से हम लोग अगर यहां पे लिखना चाहें तो मैं यहां पे लिखा सकता हूं आपको सर, क्या लिख सकते हैं हम लोग सर, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है सर, कौन कौन सा, नंबर पहला पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। चलेगा सर। अब ये सब कैसे होता है ये हम समझाने के लिए सर आपके पास कुछ एग्जांपल देते हैं सर। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए फिलहाल, इरेज करो मैं। तो बच्चा लोग कुछ हमें आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाला हूं, मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाने वाला हूं सर। तो आप आगे हेडिंग मारेंगे सर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या फिर आप लिखें सर प्रॉपर्टीज, ज्यादा बेटर रहेगा। इसे आप लिख सकते हैं सर डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं सर आप यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ सर, आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आए सर, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे सर, चाहे प्रॉपर्टीज पूछे, चाहे डिफरेंस पूछे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहीं पे आप प्रॉपर्टीज की जगह पे सर डिफरेंस भी कर लीजिए। क्वेश्चन पूछता है कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बीच डिफरेंस क्या है सर, यहां पे हम लोग समझेंगे, ठीक है सर। तो इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ हमें बेसिक कंसेप्ट समझना चाहिए, तो वो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है क्या, मैं आपको ये बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर बेसिक कंसेप्ट के तौर पे हम यहाँ पे 5 चीजों की चर्चा करेंगे सर, ठीक है।
तो 5 चीजें हमारे पास होगी क्या। नंबर पहला हम लोग बात करेंगे सर डेल्टा भी मिक्सचर की। हम लोग पहले बात करेंगे सर डेल्टा भी मिक्सचर की। अब ये किस वाला का नाम है देखते हैं। नंबर दूसरा फिर हम लोग बात करेंगे सर डेल्टा एच मिक्सचर की। फिर हम लोग बात करेंगे सर इंटरेक्शन वर्ड की, इंटरेक्शन। और ये इंटरेक्शन ही सर इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैंने क्या लिखा सर इंटरेक्शन लिखा। इसी के बेसिस पे रॉल्स लॉ के आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझा जाता है, ठीक है। और नंबर चौथा जो हम लेंगे वो लेंगे सर हम लोग डेल्टा एस मिक्सचर। और लास्ट नंबर 5वां डेल्टा जी मिक्सचर, ठीक है। चलिए इधर आप नोट कर लेते ना सर। हम लोग इस सब प्रॉपर्टी की बात ही करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चा लोग हम लोग क्या करते हैं एक सॉल्यूशन बनाते हैं, समझ गए। लिखा जाए सर जल्दी लिखो, जल्दी लिखा जाए। बच्चा लोग हमने क्या किया सर यहां पे लिया हमने प्योर लिक्विड ए। हमने क्या लिया सर प्योर लिक्विड ए लिया। जैसे ही हमने यहां पे ए लिया सर तो यहां पे क्या मौजूद होंगे सर सब जगहों पे ए के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, होंगे ना के मॉलिक्यूल्स। अब मैंने यहां पे क्या लिया हमने यहां पे मिलाया इसमें कोई दूसरा लिक्विड मिलाते हैं, ठीक है सर। तो हमने यहां पे मिलाया इसमें दूसरा लिक्विड। हमने यहां पे ऐसे क्या लिखा सर प्योर लिक्विड बी। ऑब्वियसली इसमें बी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे सर, तो मैंने यहां पे बी लिखा। बी नहीं बी के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मैं बनाता हूं यहां पे हम सर सॉल्यूशन। हमने यहां पर बनाया सॉल्यूशन कोई। तो इस सॉल्यूशन में ये हमारा क्या है सर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में तो ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, होंगे ना सर। अब जब दोनों के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए दोनों के साइज सेम नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि दोनों का साइज सेम है सर। हमने ए लिया बी लिया ए लिया बी लिया ए लिया। चलिए अब सोचिए थोड़ी सी बातें सोचिएगा, ठीक है सर। आइडियल सॉल्यूशन के लिए और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए पहले हम लोग इस 5 टॉपिक को 5 जो छोटे छोटे टर्म्स हैं मैं इन्हें समझाना चाह रहा हूं आपको। यहां पर डेल्टा बी मिक्सचर क्या डिनोट कर रहा है, डेल्टा एच मिक्सचर क्या डिनोट कर रहा है, इंटरेक्शन क्या डिनोट कर रहा है, डेल्टा एस मिक्सचर क्या डिनोट कर रहा है, डेल्टा जी मिक्सचर क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है। हम इन 5 की चर्चा करते हैं। बच्चा लोग प्योर लिक्विड के लिए मैंने यहां पर वॉल्यूम क्या लिया सर V1। एक बताओ अभी तक हम लोग ये मानते आए थे, सोचे थोड़ा सा चटक से, अगर हमारे ग्लास में सॉरी हमारे हाथ में एक गिलास है और उसमें पानी है सर 2 लीटर, बड़ा गिलास है। दूसरे हाथ में हमारे पास दूसरा गिलास है और उसमें पानी भरा है हमने 3 लीटर। दोनों हाथ से दोनों गिलास को पकड़ते हैं सर और इसे किसी तीसरे बर्तन में डाल देते हैं। तो तीसरे बर्तन की वॉल्यूम क्या हो जाएगी सर पहले में 2 लीटर दूसरे में 3 लीटर, तो तीसरे में जो हमने दोनों को डाल दिया वहां पर क्या हो जाएगा सर 5 लीटर। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब तक हम लोग जो भी पढ़ते आए हैं सर वहां पर भी जो नेट हमने भी टोटल निकाला सर वो क्या हमने लिखा था सर V1 प्लस V2। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। जहां पर हम ले रहे थे सर वो बात कर रहे थे आइडियल सॉल्यूशन के लिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये नहीं होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में 2 + 3 = 5 नहीं होता है। मतलब 2 लीटर प्लस 3 लीटर डज नॉट इक्वल टू 5 लीटर होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे। अब ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। इसकी वॉल्यूम मैंने क्या लिया V1, हमने इसकी वॉल्यूम क्या ले लिया सर V2, और ये हमारा क्या है सर V टोटल। मैंने यहां पे V लिया सर, मैंने इसे क्या लिया सर V टोटल मैंने लिया। अब समझिए यार मतलब समझते चलिएगा। इधर मैं इरेज कर दूं थोड़ा सा, इधर मैं इरेज करता हूं, इधर नोट कर लेते ना आप सब। बच्चा लोग डेल्टा V नंबर पहला जो हमारे पास है डेल्टा V मिक्सचर।
ये क्या शो कर रहा है सर? चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, समझ गए? मतलब यहां पे लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा भी मिक्सचर इज इक्वल टू भी टोटल माइनस V1 प्लस V2 माइनस V1 प्लस V2। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बस अभी हम लोग फिलहाल इतना ही समझेंगे, ठीक है सर ना। अब दूसरी वाली बात जो थी, हमने आपको समझाया था सर डेल्टा H मिक्सचर। ये क्या है सर? ये H किसको डिनोट करता है सर? इंथैल्पी को। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे सर? चेंज इन इंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग, चलेगा? अब थोड़ा मतलब समझिएगा सर। अभी तक आप लोगों के मन में ये बातें घूम रही है कि भी टोटल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में V1 प्लस V2 कैसे नहीं होता है। मैं आपको समझा रहा हूं सर, सब समझेंगे अच्छे ढंग से, ठीक है? तो यहां पर जो डेल्टा H मिक्सचर की वैल्यू आएगी वो क्या होगी सर? ऑफ कोर्स इसके लिए H1 मतलब क्या? आप इसे हीट करेंगे तब तो ये वेपोराइज होगा ना वेपोराइज सर। आप इसे हीट करेंगे तो ये वेपोराइज होगा, बिल्कुल होना चाहिए, वेपोराइज होना चाहिए हमारे पास में। अब मान के चलिए सर, अब तीसरी वाली बातें जो हमारे पास तीसरा है, हमने यहां पे क्या लिखा है सर? इंटरेक्शन। सब खेल इंटरेक्शन का ही है। इंटरेक्शन समझेंगे सर, ये दोनों अपने आप क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है सर ना। इंटरेक्शन, अब इंटरेक्शन कहने का मतलब है क्या? अब ये प्योर लिक्विड जो ए हमारे पास अवेलेबल है, यहां पर ए का मॉलिक्यूल्स तो इंटरेक्ट हो रहा होगा ना, हो रहा होगा इंटरेक्ट सर, समझना है सर आपको। अब आपको यहां पे क्या है सर? ए इंटरेक्शन। इसी तरीके से प्योर लिक्विड बी में सर बी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे और यहां पे क्या काम कर रहा होगा सर? बी इंटरेक्शन, बी और बी के बीच इंटरेक्शन काम कर रहा होगा। तो हमने यहां पे क्या लिखा सर? बी इंटरेक्शन। और जब यहां पे सॉल्यूशन बना है तो हम लोगों के पास यहां पे क्या मिला होगा सर? ए और बी के बीच इंटरेक्शन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? ए बी इंटरेक्शन। हमने पे क्या लिखा सर? ए बी इंटरेक्शन। अब थोड़ा मतलब समझते चलिएगा सर, ये सॉल्यूशन बना कैसे होगा? आपने इसको हीट किया, क्यों हीट करेंगे भाई? तो समझिए, अब यहां पर ए और ए के मॉलिक्यूल्स पहले से बॉन्डिंग किए हुए हैं, तो हम लोग का मतलब क्या होगा सर? किसी तरीके से इस बॉन्डिंग को तोड़ना। तब तो यहां पर ए के मॉलिक्यूल्स आएंगे और यहां पर मुझे क्या मिलेगा सर? प्योर लिक्विड है सर, तो पी नॉट ए मुझे मिलेगा। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो हीट चाहिए। तो आप यहां पे क्या कर रहे हैं सर? यहां पर तो ब्रेक न कर रहे हैं क्या? मैं यहां पे क्या कर रहा हूं सर? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। बच्चे याद कीजिए सर, बॉन्ड को ब्रेक करने में मुझे क्या होता है सर? हीट एनर्जी देना पड़ता है ना। क्या करता है सर? मुझे हीट देना पड़ेगा तब तो बॉन्ड टूटेगा। अब आपसे और आपके पास 10 रुपया है, अब आपसे 10 रुपये मुझे छीनना है सर, मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका तो 10 रुपये के प्रति इंटरेक्शन है। कुछ मुझे एनर्जी क्या करना पड़ेगा सर? सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे सर क्या आएगा सर? यहां पे आएगा मुझे हीट एनर्जी। यहां पे क्या होगा सर? एब्जॉर्ब्ड होगी। उसी तरीके से जब आप इसको हीट करिएगा तो बीबी के मॉलिक्यूल्स तो टूटेंगे और यहां पर ये सब वेपोराइज होगा और मुझे क्या मिलेगा यहां पे सर? पी नॉट बी की वैल्यू मिलेगी। मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी सर। तो यहां पर भी मुझे क्या करना है सर? बॉन्ड को तोड़ना है। यहां पर भी क्या काम कर रहा है सर? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। सो यहां पे भी क्या होगा सर? हीट एनर्जी रिलीज करेगा, सॉरी हीट एनर्जी क्या करेगा सर? यहां पे एब्जॉर्ब करेगा। बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी क्या करता है सर? एब्जॉर्ब करता है। सो
यहां पर भी हीट एनर्जी क्या होगा सर, एब्जॉर्ब्ड होगी। बट यहां पर ए और बी मिल रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है सर, ए बी की फॉर्मेशन हो रही है ना। यहां पे क्या लिखते हैं सर, ए अलग मॉलिक्यूल्स था, बी अलग था, दोनों को ऐड किए हैं, तो यहां पर ए बॉन्ड बी बन रहा है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो रहा है सर। तो यहां पे हम लोग समझ सकते हैं कि यहां पर हीट एनर्जी क्या हो रहा होगा सर, क्या करेगा सर, रिलीज्ड करेगा। अब समझिएगा सर, डेल्टा एच मिक्सचर का मतलब क्या है सर, टोटल रिलीज्ड हीट एनर्जी माइनस टोटल, ये मैंने क्या लिखा है सर, टोटल लिखा है, एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, यहां मैंने क्या लिखा है सर, टोटल लिखा है। डेल्टा एच मिक्सचर की वैल्यू क्या होगी सर, ये वाला एनर्जी माइनस ये प्लस ये, होगा कि नहीं होगा सर। अब थोड़ा मतलब समझिएगा, इंटरेक्शन कहने का मतलब यहां पे है क्या क्या। जब कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो यहां पर तीन तरह का इंटरेक्शन काम करता है, एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन, यहां पर सॉल्वेंट लिक्विड ए है सर, तो ए के बीच इंटरेक्शन काम कर रहा होगा सर। यहां पर बीबी इंटरेक्शन काम कर रहा होगा, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, यानी यहां पे भी सॉलिड भी क्या है सर, लिक्विड मैंने लिया है सर, तो बीबी मॉलिक्यूल्स इंटरेक्शन हो रही है सर। और तीसरा हमारा सॉल्यूशन का बीच इंटरेक्शन हो रहा होगा सर। तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर इंटरेक्शन कितने तरह का होगा सर, थ्री टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। नंबर पहला ए इंटरेक्शन, नंबर दूसरा बीबी इंटरेक्शन, और नंबर तीसरा ए बी इंटरेक्शन। हो सकता है सर, चलेगा। अब यहां पे इंटरेक्शन कैसे कैसे काम कर रहा होगा मुझे ये भी समझना है, ठीक है सर। तो थोड़ा सा मतलब समझिएगा बच्चा लोग, पहले इधर आप नोट कर लीजिए, तो पहले इसे नोट कर लें, थोड़ा जगह इधर छोड़ दें, फिर इधर आप नोट करें, समझ गए। यहां तक नोट करें आप सर, जल्दी जल्दी नोट करें, यहां तक इरेज कर दूं मैं। अगर टोटल इंटरेक्शन की मैं बात करूं तो बच्चा लोग यहां पे थोड़ा मतलब समझिएगा, यहां पर दो केस पॉसिबल है। इन केस ऑफ इंटरेक्शन टू केस पॉसिबल। कैसा कैसा सर, पहला केस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, ए इंटरेक्शन है। सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है ये क्या है सर, और बीबी मॉलिक्यूल्स है सर। ये बराबर हो जाए जो सॉल्यूशन मिला है सर उसके इंटरेक्शन के। अगर ऐसा हुआ तो ये मुझे क्या केस देगा सर, आइडियल सॉल्यूशन का। समझिएगा चिरंग सर। अब इसको, इसके बीच जो इंटरेक्शन है उतनी इंटरेक्शन बी और बी के बीच है, उतनी इंटरेक्शन ए और बॉन्ड बी के बीच है, ए बी बीच इंटरेक्शन है सर। तो यहां पर इसके बनने में जितना हीट एनर्जी रिलीज हो रहा होगा सर, मान के चलिए कि इसको बनने में अगर 50 जूल हीट एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, इसको टूटने में सर दोनों को मिला कितना होना चाहिए सर, 50। वॉल्यूम मेरा क्या रह जाएगा सर, सेम। V टोटल क्या होगा सर, V1 प्लस V2 के बराबर होगा, इंटरेक्शन हमारा सेम है। अब दूसरा केस क्या बोल रहा है सर, कि इंटरेक्शन मेरा बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि A और A के बीच जो इंटरेक्शन है और B और B के बीच इंटरेक्शन है वो इक्वल टू नहीं होना चाहिए A और B के इंटरेक्शन के बीच। इसे हम लोग क्या बोलेंगे सर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलेगा। अब सब खेल इंटरेक्शन का है, तो मतलब समझिएगा। मान के चलिए अब ए बी इंटरेक्शन अगर इक्वल नहीं है ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन के लिए, तो यहां पर दो केस बन सकते हैं, बनेंगे सर ना, दो केस बन सकते हैं सर। हो सकता है कि ए इंटरेक्शन बी की वैल्यू
ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन से क्या हो जाए सर, ज्यादा हो जाए। दूसरा केस में क्या हो सकता है सर, ए बी इंटरेक्शन की वैल्यू लेस देन हो जाए ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन। अब सोचिए, अगर ए बी इंटरेक्शन ज्यादा हो जाए तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे सर, पास पास आएंगे। मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, घट जाएगा। वॉल्यूम नहीं घट जाएगा सर, इसका वॉल्यूम V1 प्लस इसका क्या वॉल्यूम सर V2 है। लेकिन अगर इसकी इंटरेक्शन इन दोनों की इंटरेक्शन से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो वॉल्यूम तो डिक्रीज कर जाएगा ना, पहली बात। दूसरी वाली बात, इसका इंटरेक्शन अगर कम हो जाए तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे सर, दूर दूर होंगे। दूर दूर होंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा सर, बढ़ जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। इसीलिए तो मैंने लिखा था सर V टोटल डज नॉट इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है। किसके लिए सर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। समझिएगा सर, अगर इसकी इंटरेक्शन ए इंटरेक्शन बी की वैल्यू ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे ना, इंटरेक्शन ज्यादा तो मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे सर, पास पास। इंटरेक्शन ज्यादा तो मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे सर, पास पास। मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो वॉल्यूम क्या कर जाएगा सर, डिक्रीज कर जाएगा। अगर इंटरेक्शन कमजोर हो गया तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे सर, वॉल्यूम क्या होगा सर, बढ़ जाएगा ना। अब यहां पे मतलब समझिएगा सर अच्छे ढंग से, और यहां पर भी तो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे। हमने क्या लिया सर, मॉलिक्यूल्स लिया है सर, और इसके मैंने वेपर प्रेशर क्या लिया है सर, पी टोटल सॉल्यूशन के लिए है। अब अगर इसकी इंटरेक्शन ज्यादा है तो यह इजीली वेपोराइज नहीं होगा। वेपोराइज नहीं होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। बोलिए मुझे, अगर इस मॉलिक्यूल्स ए और बी के बीच इंटरेक्शन ज्यादा है, यह इजीली वेपोरेट होगा क्या, यह हमारा इजीली वेपोरेट नहीं होगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा सर, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम हो गया मतलब क्या, यहां पर जो पी टोटल की वैल्यू होगी, अगर ए बी इंटरेक्शन ज्यादा है, ए और बी के बीच इंटरेक्शन ज्यादा है, तो वह इजीली वेपोरेट नहीं हो पाएगा, वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा ना। यहां पर पी टोटल क्या होगा सर, लेस देन क्या, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन लेस देन, ये किसका केस आ गया सर, नेगेटिव डेविएशन का। अब अगर इसकी इंटरेक्शन कमजोर है तो यह इजीली वेपोरेट होगा। इजीली वेपोरेट होगा तो पी टोटल की वैल्यू क्या होगी सर, बढ़ जाएगी, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर मुझे क्या मिलेगा सर, यहां मुझे मिलेगा ए बी इंटरेक्शन कमजोर है तो यह इजीली वेपोरेट होगा, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है सर तो आसानी से टूटेगा सर, ज्यादा वेपर क्रिएटिंग होगा सर, ज्यादा वेपर तो ज्यादा वेपर प्रेशर, तो पी टोटल ग्रेटर देन क्या हो जाएगा सर, यहां पे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये किसके लिए है सर, तो ये हमारा है गया पॉजिटिव डेविएशन के लिए। बातें समझ में आ रही है सर, चलिए इसे नोट कर ले, फिलहाल इसे नोट कर ले। अब डेल्टा एच मिक्सचर की अगर मैं बात करूं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सर जब इंटरेक्शन ही अलग अलग आ रहा है सर, तो वहां पे कभी भी हीट एनर्जी जो रिलीज हुआ होगा वह हीट एनर्जी एब्जॉर्ब के बराबर होगा, नहीं हो सकता है सर, कभी नहीं हो सकता है। एक बार कम होगा, एक बार क्या होगा सर, ज्यादा होगा। चलिए तो देखते हैं सर, फिलहाल इधर आप फिलहाल नोट कर लें। आई थिंक इसे आप नोट कर ही चुके होंगे। इसके नोट करने के बाद में आपको डेल्टा बी मिक्सचर इंटरेक्शन तक मैंने पढ़ाया, आपको इंटरेक्शन ही चल रहा है, यहां तक नोट करें, इसे नोट करें। फिलहाल सबसे पहले आपको इसे नोट करना था, इसके बाद डेल्टा बी मिक्सचर, डेल्टा एच मिक्सचर, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के बाद ये टू केस पॉसिबल, इसे नोट करें आप। चलिए चलो, तो हमारे पास अब दो केसेस और आएंगे। नंबर चौथा आपके पास में क्या था सर, डेल्टा एस मिक्सचर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये बोलता हमें है चेंज इन इंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग। समझिएगा सर, इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन,
तो बच्चा लोग यहां पर मान के चलो कि हमारे पास सॉल्यूट था, यहां पर क्या है सर, सॉल्वेंट है, और मुझे क्या बन रहा है सर, सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूट को माना बी, सॉल्वेंट को हमने क्या माना ए, तो सॉल्यूशन ऑफ कोर्स क्या होगा सर, सॉल्यूट जाएगा सॉल्वेंट मिलने के लिए ना, तब तो बनेगा सॉल्यूशन। यहां पे क्या होगा सर, ए बी मॉलिक्यूल्स, ए प्लस बी। हमेशा सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के वक्त नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करता है सर, इंक्रीज कर जाता है। तो इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा सर, इंक्रीजेस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इंक्रीज कर रहा है सर, तो इससे रेंडमनेस क्या कर जाएगा सर, इससे रेंडमनेस भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि डेल्टा एस जो है इंट्रोपी रेंडमनेस पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमारा जो इंट्रोपी है, चेंज इंट्रोपी, तो डेल्टा एस मिक्सिंग भी क्या कर जाएगा सर, इंक्रीज कर जाएगा ऑलवेज। इसका मतलब क्या, इंक्रीज कर गया। इसका मतलब डेल्टा एस मिक्सचर जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा सर, पॉजिटिव। ऑलवेज कहने का मतलब क्या, चाहे सॉल्यूशन हमारा आइडियल हो या फिर सॉल्यूशन मेरा क्या हो सर, नॉन आइडियल हो। आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, दोनों में सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के वक्त मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो इंक्रीज कर जाता है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर गया मतलब क्या, रेंडमनेस इंक्रीज कर गया मतलब क्या, डेल्टा मिक्सर क्या कर जाएगा सर, इंक्रीज कर जाएगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं ना कि डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंडमनेस होता है ना। चलिए इसे नोट करके लिख सकते हैं आप लोग सर, डेल्टा एस मिक्सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंडमनेस। यहां पे ट्रिक लिखना चाहे तो ट्रिक लिख सकते हैं, यहां पर साइड में करके आप यहां पे ट्रिक लिख लें। क्या लिख लेंगे सर, डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है सर, रेंडमनेस। और सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के वक्त सर रेंडमनेस तो बढ़ती ही बढ़ती है। चलिए यहां तक लिख ले आप लोग सर, इसी लिख ले, फटाफट लिखें। चलिए बच्चा लोग लास्ट हमारे पास पांचवा क्या बचता है सर, और हमारे पास डेल्टा जी मिक्सिंग। ये क्या हमारा है सर, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। आफ्टर मिक्सिंग सॉलिड सॉल्वेंट को मिला रहे हैं, बन रहा है सॉल्यूशन। मिक्स करने के बाद का केस हम लोग देख रहे हैं ना। तो बच्चा लोग थोड़ा मतलब समझिएगा सर, कोई भी प्रोसेस तीन तरह का होता है सर। एक को हम लोग क्या बोलते हैं सर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक हमारा क्या होता है सर, इक्विलिब्रियम पे होता है सर, और एक हमारा क्या होता है सर, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ रहे हैं हमारी बात को सर। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है सर लेस देन 0। इक्विलिब्रियम के सर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। और एक बात तो आप जानते ही सर हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसा प्रोसेस होता है सर, तो यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है सर, अपने आप होता है ना। ये कैसा प्रोसेस सर है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो डेल्टा जी मिक्सिंग जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा सर, लेस देन 0। यहां पे आप मिक्सिंग मिक्सिंग लगा सकते हैं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ऑलवेज कहने का मतलब क्या, ऑलवेज कहने का मतलब आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी सर और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी। चाहे सॉल्यूशन हमारा आइडियल हो चाहे सॉल्यूशन हमारा नॉन आइडियल हो, दोनों का दोनों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है।
सो डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा सर, ऑलवेज लेस देन जीरो। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कर ले सर। इसके बाद हम लोग हेडिंग मारेंगे सर, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कर ले आप सर। बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है, हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है सर। फिर हम लोग बात करते हैं अब हैं डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए यहाँ तक नोट कर ले आप लोग। इरेज करते हैं सर। इस फिगर को मन में याद रखें, ठीक है। चलिए बच्चा लोग, तो अब आगे हेडिंग मारेंगे डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलेगा, मैं आपको यहीं पे सब कुछ समझाऊंगा। हमारे पास जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हमने बांटा पहले दो भाग में। एक को मैंने क्या बोला सर, आइडियल सॉल्यूशन, और एक को हमने क्या बोला सर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बाद हमने नॉन आइडियल को सर दो भाग में बांटा। एक हमने क्या बांटा सर, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और एक को मैंने क्या बोला सर, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। एक को मैंने क्या बोला सर, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं सर। तो बच्चा लोग, आइडियल सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है सर, फॉलो करता है राउल्स लॉ को, ओबे राउल्स लॉ। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब क्या, ये दोनों भी तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो ये भी सर क्या करेगा सर, डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। और हम लोग यहां पे इसके लिए क्या लिखेंगे सर, डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। जब ये राउल्स लॉ को फॉलो करता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसके लिए पी टोटल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी सर, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। चलेगा सर। अगर ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या बनता है सर, इसका मतलब है ये पॉजिटिव डेविएशन है ना, तो यहां पे पी टोटल क्या होगा सर, पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्रेटर देन मैंने कहा था पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और ये नेगेटिव डेविएशन है, तब कॉर्सली यहां पर पी टोटल वैल्यू क्या होगी सर, लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब तीसरी वाली बात, यहां पर जो डेल्टा भी मिक्सचर था वो क्या था, जीरो।
बट यहां पर होगा पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए क्या होगा सर, नेगेटिव। डज नॉट इक्वल टू जीरो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए सर। अगर हम नेक्स्ट चर्चा करना चाहें सर, यहां पर डेल्टा एस जो मिक्सचर है वो क्या होगा सर, इक्वल टू जीरो। बट यहां पर डेल्टा एच मिक्सचर जो होता है सर वो क्या होगा सर, ग्रेटर देन जीरो। और यहां पर डेल्टा एच मिक्सचर के लिए क्या होगा सर, लेस देन जीरो। चलेगा। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था इंटरेक्शन के लिए, तो यहां पर ए इंटरेक्शन या फिर बी इंटरेक्शन किसके इक्वल होगा सर, ए बी इंटरेक्शन के लिए। बट यहां पर अगर हम देखना चाहें सर, इंटरेक्शन तो कभी भी नॉन आइडियल में बराबर नहीं होता। सोचिएगा सर, ए बी इंटरेक्शन क्या हो जाएगा सर, ज्यादा। हमने पहले बताया आपको ए बी इंटरेक्शन ज्यादा, इजिली विपरीत नहीं होगा। पी टोटल क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा ना। तो ए बी ज्यादा मतलब क्या, ए और बी के बीच इंटरेक्शन ज्यादा, मॉलिक्यूल्स टूटते नहीं टूटेगा सर, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, पी टोटल क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। मतलब क्या, कम हो गया मतलब क्या, नेगेटिव डेविएशन के लिए। कैसे हम लोग याद रखते हैं सर, ट्रिक्स याद रखते हैं ना। तो मतलब कि नेगेटिव डेविएशन के लिए ए इंटरेक्शन बी क्या होगा सर, ज्यादा होगा। किसके लिए सर, ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन के लिए। जबकि पॉजिटिव डेविएशन है, इंटरेक्शन कमजोर, इजिली विपरीत, टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा सर। तो यहां पर ए और बी इंटरेक्शन क्या होगी सर, कम होगी। ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन से चलेगा। कुछ बातें यहां पे और, यहां पर जो डेल्टा हमारे पास क्या था, एस मिक्सिंग। अब डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज जीरो तीनों के लिए सर। डेल्टा एस तो सर सबके लिए ना सर ग्रेटर देन जीरो था, तो यहां पे भी सर क्या आएगा सर, डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। इसमें तो कोई डिस्कशन ही नहीं करना है सर। और लास्ट पॉइंट जो डेल्टा जी मिक्सिंग हमारे के लिए था सर, वो सबों के लिए क्या था सर, लेस देन जीरो। तो यहां पर भी सर डेल्टा मिक्सिंग क्या होगा सर, लेस देन जीरो। और यहां पे भी क्या होगा सर, डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन जीरो। चलेगा। इस तरीके से हमारा आइडियल और नॉन आइडियल का सर पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन सब कुछ हो गया सर। इसे आप नोट कर लें, फिलहाल नोट कर लें इसे। चलिए सर इरेज कर रहे हैं सर। अब हम लोग बातें करेंगे सर एग्जाम्पल ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसी टॉपिक का तो हम लोग वेट कर रहे थे। हम बात करने वाले हैं सर एग्जाम्पल ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आगे हेडिंग मार लेंगे एग्जाम्पल ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलेगा। फिर से सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया, इधर आइडियल हमने लिया सर, और इधर हम लोगों ने क्या लिया सर, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल के लिए मैंने सर दो भाग में बांटा इसे। एक मैंने क्या लिया सर, पॉजिटिव डेविएशन वाला, और एक बार मैंने क्या लिया सर, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन किसके लिए सर, फ्रॉम राउल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। हम लोग सबों के एग्जांपल की बातें करते हैं सर, ठीक है। चलिए बच्चों लोग, इतने सारे हमारे पास एग्जाम्पल है,
हमें एग्जाम्पल याद नहीं करना है, पकड़ना है कि कौन सा एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन का होगा, कौन सा एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन का होगा और कौन सा एग्जाम्पल हमारा निगेटिव डेविएशन के लिए होगा। हमारे पास कुछ ट्रिक है, हम लोग ट्रिक की बातें करेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास में ट्रिक क्या होता है, यहाँ पे मैं ट्रिक लिख रहा हूं, ठीक है सर। इसका ट्रिक क्या होता है सर, सेम काइंड ऑफ वर्ड आर कॉमन। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन में जो दोनों हमारे पास लिक्विड ए लिक्विड बी दिया रहेगा उसमें कुछ वर्ड कॉमन आएंगे। एग्जाम्पल के लिए एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। यहां पे आप देख सकते हैं कि ब्यूटाइल वर्ड जो है नॉर्मल ब्यूटाइल नॉर्मल ब्यूटाइल दोनों में कॉमन है सर। सो आइडियल सॉल्यूशन कॉमन पकड़ना है सर। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल और इथाइल कॉमन है सर, इसलिए आइडियल सॉल्यूशन। पहले वाले में क्लोरोबेंजीन है, दूसरे वाले में ब्रोमोबेंजीन है सर, तो बेंजीन और बेंजीन कॉमन आ गया, सो आइडियल सॉल्यूशन। नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, इन एल्केन, इन कॉमन है सर, आइडियल सॉल्यूशन। CCl4, Cl4, SiCl4, Cl4 कॉमन है, सो आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ की बातें करेंगे सर। इसका एग्जांपल क्या होगा सर, यहां पे मोस्टली एल्कोहल मिलते हैं सर। मोस्टली क्या मिलेंगे आपको सर, आपको एल्कोहल मिलेंगे, साथ में आपको CH2 और CCl4 आपको नजर आएंगे। समझ गए? देखिए एल्कोहल पॉजिटिव डेविएशन, एल्कोहल पॉजिटिव डेविएशन, एल्कोहल या फिर CCl4 है सर पॉजिटिव डेविएशन, OH एल्कोहल पॉजिटिव डेविएशन, CH2 पॉजिटिव डेविएशन और इथेनॉल ऑल पॉजिटिव डेविएशन, CCl4 पॉजिटिव डेविएशन है ना मस्टिक सर। अगला प्रीवियस क्वेश्चन में सर आपके ऐसे ऐसे चार ऑप्शन दिए रहते हैं सर, पकड़ना पड़ता है कौन सा एग्जांपल मेरा पॉजिटिव डेविएशन के लिए है। हम लोग करेंगे सर, प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए आगे चर्चा करते हैं सर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ के लिए। इसके लिए जो हमारे पास ट्रिक होता है वो क्या है सर, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो मोस्टली एसिड होते हैं। क्या होते हैं सर, मोस्टली एसिड होते हैं। ये सब क्या है सर, ट्रिक है। और यहां पे क्या ये मैंने लिखा है सर, ट्रिक लिखा है पकड़ने के लिए, ठीक है। एसिड को पकड़ना है आपको। HCl हमारा क्या है सर, एसिड है। HNO3 एसिड है सर। HCOOH एसिड, नेगेटिव डेविएशन। COOH एसिड, क्लोरोफॉर्म एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। CH3COOH एसिड, CH3COOH एसिड। चलिए इसे नोट कर ले आप लोग सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं सर, इसे नोट कर ले फिलहाल।